जय हिंद। मेरा नाम कर्नल राजीव सिंह है। मैं वन राजस्थान इंडिपेंडेंट एनसीसी कंपनी पिलानी में कमांड कर रहा हूँ। जयपुर ग्रुप हेडक्वार्टर के अंदर आती है और जयपुर ग्रुप हेडक्वार्टर राजस्थान डायरेक्टरेट के अंदर आता है। यहाँ पे बड़ा गांव के गोमती देवी पीजी कॉलेज में हम अपना एनुअल ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, जहाँ पे लगभग 168 कैडेट ट्रेनिंग पा रहे हैं। ये एक एनसीसी कैडेट के बेसिक ट्रेनिंग का अंतिम चरण होता है। यहाँ पे आकर के ये ट्रेनिंग पूरे करने के बाद वो A, B या C जो भी सर्टिफिकेट के एग्जाम्स उसे लागू हैं उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम आए, लगभग ये 10 दिन का कैंप हम करते हैं। इससे पहले हमारे स्टाफ इनके इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उसे हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कहते हैं। वहाँ पे इनके एनसीसी इंचार्ज, जिन्हें हम एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर या केयर टेकर ऑफिसर कहते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग वहाँ कराते हैं। और हमारे जो आर्मी के स्टाफ होते हैं वो उनको ड्रिल, वेपन और मैप रीडिंग वगैरह की जानकारी देते हैं। इन सब का कंबाइंड ट्रेनिंग सारे इंस्टीट्यूट इस कैंप में आके करते हैं। इस तरीके से एनसीसी का जो मोटो है, एकता और अनुशासन, यहाँ पे विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे और यानी कैडेट आकर के आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो वो एनसीसी की एकता का मोटो हमारा कामयाब होता है। और साथ ही यहाँ पे उन्हें एक फौजी लाइफ कैसे जी जाती है, फौजी लाइफ एक कैंप में क्या रूटीन होता है, उसके बारे में सीखते हैं, जिससे उनके डिसिप्लिन का जज्बा और भी बढ़ जाता है। यहाँ मोटे तौर पे मैं रूटीन आपको बताना चाहूँगा। हमारे दिन की शुरुआत होती है पीटी से। पीटी के बाद ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है। उसके बाद ट्रेनिंग की क्लासेस चलती हैं। उसमें उस दिन के रूटीन के हिसाब से या तो ड्रिल, वेपन की क्लास या और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड क्लासेस होते हैं। फिर लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद इनका गेम्स होता है और गेम्स के बाद शाम को रोल कॉल होती है, जहाँ पे सारे कैडेट्स और सारा स्टाफ इकट्ठा होकर के आने वाले दिन में हमारे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या एक्टिविटीज होगी, उसके बारे में बताया जाता है। उसके साथ साथ ही कोई विशेष प्रकार के हुक्म होते तो उस समय सुनाया जाता है। साथ ही शाम का समय कैडेट्स अपने कल्चरल इवेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जिस दिन कैंप में कल्चरल इवेंट का कंपटीशन हो उसको वो अच्छे से अंजाम दे सके। ये हमारे डेली रूटीन होती है। कैंप की जब शुरुआत होती है तो पहले दिन बच्चों के रिसेप्शन के बाद ओपनिंग एड्रेस होता है, जहाँ पे कैंप कमांडेंट यानी कि मैं हर एक को, पीआई स्टाफ, एएनओज एंड कैडेट्स को एड्रेस करता हूँ और कैंप के बारे में बताता हूँ। हर तरीके से एनसीसी के इथोस से लेकर डिसिप्लिन और कैंप में होने वाली सारी कार्रवाइयों के बारे में बताता हूँ और आगामी कैंप के लिए कैसे चलेगा, सारी ब्रीफिंग उनकी होती है। इस दौरान जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कल्चरल कॉम्पिटिशन होता है, फायरिंग कॉम्पिटिशन होता है, स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन होता है। इनके लिए कैडेट्स को ट्रॉफी या मेडल्स दी जाते हैं, जो कि कैंप के आखिरी दिन क्लोजिंग एड्रेस में कैंप कमांडेंट कैंप का क्लोजिंग एड्रेस करते हैं और कैंप में हुई सारी बातों के बारे में बताते हैं और उसका निचोड़ समझाते हैं। साथ साथ वहीं पे सारे कैडेट्स को उनके जीते हुए मेडल्स और ट्रॉफीज प्रदान करते हैं। इसके साथ ही इन कैंपों का एक और उद्देश्य होता है, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, जो कि दिल्ली में जनवरी के महीने से शुरू होता है। वहाँ पर कौन से कैडेट जाएंगे, उनकी भी सिलेक्शन की तैयारी इस कैंप के दौरान होती है। जैसे वहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। राजपथ पर परेड है, प्राइम मिनिस्टर गार्ड ऑफ ऑनर है, कल्चरल इवेंट्स हैं, फ्लैग एरिया है। इस तरह की वहाँ बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। उनके लिए उपयुक्त कैडेट्स को हम चुनते हैं और यहाँ के बाद उनको आगामी इन विषय में होने वाले कैंपों में भेजते हैं। एनसीसी का उद्देश्य होता है एक कैडेट को, एक युवा को चरित्रवान,
आपसी भाईचारा रखने वाला, अनुशासित, सेल्फलेस और एक उसमें एडवेंचर का स्पिरिट डेवलप करने के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष युवा बनाने का हम प्रयास करते हैं। ये हमारा एनसीसी का बुनियादी उसूल होता है, जिससे कि वो एनसीसी की ट्रेनिंग करने के बाद जब वो समाज में जाए तो अपने व्यक्तिगत उदाहरण से आसपास के लोगों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करे और एक अच्छे देश का निर्माण करने में मदद करे। एनसीसी में 2 डिवीजन्स होते हैं, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन को हम JD/J W कहते हैं, यानी जूनियर डिवीजन एंड जूनियर वुमेन। ये एक कैडेट स्कूल में रहते हुए 12 साल से 18 साल की उम्र तक ज्वाइन कर सकता है और 10वीं क्लास तक उसने ए सर्टिफिकेट ले लिया होगा। तो ए सर्टिफिकेट हम जूनियर डिवीजन में देते हैं। ए सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये होता है कि जब वो एनसीसी में सीनियर डिवीजन ज्वाइन करना चाहता है तो उस समय उसको अपने एनरोलमेंट में इसका फायदा मिलता है। साथ साथ ही अब हम आते हैं सीनियर डिवीजन पे। सीनियर डिवीजन 11वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया जा सकता है। सीनियर डिवीजन की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। पहला साल सिर्फ ट्रेनिंग होती है, दूसरा साल ट्रेनिंग होती है और कैडेट उसमें आके कैंप करता है। जब वो कैंप कर लेता है उसके बाद जो कैंप का सर्टिफिकेट मिलता है वो उसे बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल करता है। जब वो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम पास कर जाता है और फिर वो एनसीसी के 3rd ईयर में आ जाता है। बी सर्टिफिकेट का फायदा ये होता है जब वो आर्मी की भर्ती में में जाता है तो उसे 10 मार्क्स का रिटन एग्जाम में 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है और अगर उसके पास ए सर्टिफिकेट है, सिर्फ ए सर्टिफिकेट है तो उसे 5 मार्क्स का और बी सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स का। अब आते हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के। जब एक कैडेट बी सर्टिफिकेट पास करके 3rd ईयर में आता है और उसी प्रकार से इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करता है, कैंप करता है और कैंप सर्टिफिकेट लेता है तो वो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सी सर्टिफिकेट पास करने के बाद उसे फायदे इस प्रकार से हैं। पहला, वो एनसीसी ऑफिसर एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसके लिए उसने रिटन एग्जाम नहीं पास करना होता है। सी सर्टिफिकेट बेसिस पे ही उस स्पेशल एंट्री के लिए वो सीधा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाता है और अगर वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पास करता है तो वो ऑफिसर रैंक के लिए एनरोल हो जाता है। साथ ही अगर एक कैडेट जवान के तौर पे भर्ती होना चाहता है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना चाहता है, उस समय सी सर्टिफिकेट होल्डर को रिटन एग्जामिनेशन से एग्जम्पशन होता है। उसे रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, सिर्फ उसे फिजिकल और मेडिकल पास करना होता है। धन्यवाद। एनुअल ट्रेनिंग कैंप एनसीसी को जो आयोजित करवाया जा रहा है, बिकमान एनसीसी कैडेट जो लड़की हैं भी आप जानना चाहूंगा कि किस तरीके को की एक्सपीरियंस है और के ठेवान जो सीखने मिल रहे है, कब जो एनसीसी ज्वाइन कर रखी है, तो बातचीत करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगा। मुनेश कुमारी जी हैं अपने साथ, जो अभी हाल ही में जो देखा कि